ये क्या कर रहा? अरे नहीं देख रहा मेरे को। बैड एक्टिंग वर्सेस गुड एक्टिंग। कई बार तो एक्टर ऐसी एक्टिंग करते हैं, ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं स्क्रीन पे, जिसे देखने के बाद बस ये कहने का मन करता है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और फिर आती है गुड एक्टिंग, जहां पे एक्टर अपनी परफॉर्मेंस, अपनी इंटेंसिटी के साथ लोगों के दिलों पे छा जाता है। फिर आगे चलकर हमें मूवी का नाम याद रहे या ना रहे, हमें वो एक्टर और उसकी की गई एक्टिंग हमेशा याद रहती है। और यहाँ पर हम जानेंगे 4 तरह की सिचुएशन के बारे में, जैसे कि सीरियस, कॉमेडी, इमोशनल और स्क्रीन प्रेजेंस। और सबसे पहले हम जानेंगे बैड एक्टिंग इन अ सीरियस सिचुएशन। सुल्तान से कहना उनके पैगाम में मुझे उनके नापाक इरादों की बू आ रही है। मैं इस धरती के मिट्टी के एक कण के लिए भी मरने को तैयार हूँ। जब बारी आती है एक ऐसे हिस्टोरिक कैरेक्टर को प्ले करने की जो कि रियल लाइफ में थे, भाई राजा थे, महाराजा थे, और उनका हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम रहा है, तो भाई एक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और यहाँ पे एक्टर का भी फर्ज बनता है कि वो अपना पूरा 100% इस रोल के लिए दे। इसे किसी कमर्शियल मूवी की तरह ना समझे, क्योंकि जो आप रोल प्ले करने जा रहे हैं, इनके साथ लोगों के इमोशंस, लोगों की सेंटिमेंट्स जुड़ी हुई हैं। और अगर आपने ये दोनों ही मूवीज देखी हैं तो आपको पता है कि ये दोनों ही एक्टर इन रोल्स में पूरी तरीके से फिट नहीं बैठ रहे थे। और अब हम देखेंगे कि एक एक्टर की इंटेंसिटी ऐसे रोल के लिए किस तरह से होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं गुड एक्टिंग इन अ सीरियस सिचुएशन। चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर धड़ से अलग होता इस वक्त। यहाँ पे शाहिद कपूर ने जो अपनी परफॉर्मेंस में इंटेंसिटी दिखाई है वो इम्पैक्ट करती है, पर शुरुआत से ही पद्मावत मूवी के लिए रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जाता है। पर मेरे ख्याल से शाहिद कपूर की एक्टिंग भी जनता की अप्रिशिएशन डिजर्व करती है। चलो बहुत सीरियस हो गए, अब हम जानते हैं कॉमेडी सिचुएशन के बारे में और देख लेते हैं बैड एक्टिंग इन अ कॉमेडी सिचुएशन। मेरे साथ जो इतना सीधा रहता है वो ब्राउज ये सब करता है। ब्राउज ये सब करके आता हूँ तभी तो तेरे साथ सीधा रहता हूँ। भाई ये क्या है? ये कौन सी कॉमेडी है? क्या परोसा जा रहा है जनता को? याद करो 2000 से लेके 2010 के बीच में आने वाली जितनी भी कॉमेडी मूवीज थी, उनका हमें एक एक मोमेंट याद है, एक एक सीन, एक एक डायलॉग याद है, इवन हमें कैरेक्टर्स के नाम तक याद हैं। पर आजकल की कॉमेडी मूवीज में तो भाई रटे रटाए डायलॉग्स बोले जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे एक्टर पढ़ के बोल रहा है। भाई कॉमेडी हमेशा से ही सिचुएशनल रही है, ज्यादातर इम्प्रोवाइज किया जाता है, और वो इम्प्रोवाइज की गई कॉमेडी देखने में हमें ज्यादा मजा आता है। और चलो इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं, गुड एक्टिंग इन अ कॉमेडी सिचुएशन। चश्मा लगा के भीख मांग रहा, अट्टा कट्टा आदमी, आगे जा, टेंशन में हूं मैं। ये क्या कर रहा? अरे नहीं देख रहा मेरे को। आपने दरवाजा क्यों बंद किया? देखिए आगे मत आइए, मैं बता रहा हूँ, मैं चिल्ला दूंगी। यहाँ पे इरफान खान और अरशद वारसी ने अपनी परफॉर्मेंस में जो कॉमिक टाइमिंग दिखाई है वो देख के हंसी आती है। और बहुत सारे लोगों ने तो इस मूवी को देखा भी नहीं होगा। संडे मूवी तो भाई आपको देखनी ही चाहिए, और इसलिए मैंने बैड और गुड सिचुएशन में इन दोनों ही मूवीज को चुना, सर्कस और संडे, क्योंकि इन दोनों ही मूवीज को रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया है। अब ऐसी क्या कमी रह गई है कि रोहित शेट्टी वो कॉमेडी नहीं दिखा पा रहे? चलो अब हम जानेंगे इमोशनल सिचुएशन के बारे में। देख लेते हैं बैड एक्टिंग इन अ इमोशनल सिचुएशन। इट्स नॉट पर्सनल। जिन्हें पर्सनल का मतलब नहीं पता है वो और क्या कहेंगे? भाई ये परफॉर्मेंस देखने के बाद जनता की आंखों में भी आंसू आ रहे थे कि हमने अपना कीमती टाइम इस मूवी को क्यों दिया। पर जब एक एक्टर अपनी एक्टिंग से उस कैरेक्टर का दर्द ऑडियंस को फील करवा दे, और ऑडियंस उस परफॉर्मेंस के कारण उस कैरेक्टर से कनेक्ट कर जाए और सच में इमोशनल हो जाए, तो समझ लो एक्टर ने अपना काम कर दिया। चलो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, गुड एक्टिंग इन अ इमोशनल सिचुएशन। यहाँ पे जो रानी मुखर्जी ने परफॉर्मेंस दी है, उनकी परफॉर्मेंस सीधा हिट करती है। जब एक फैमिली में डाउनफॉल आता है, सब कुछ छिन जाता है, उसके बाद माँ अपने बच्चों के लिए किस हद तक जा सकती है, उसकी एक एग्जांपल हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। और अब आते हैं स्क्रीन प्रेजेंस पे। जब एक्टर स्क्रीन पे आता है और थिएटर्स में सीटियां बजने लग जाएं, तो समझ लो भाई यहाँ पे एक्टर ने अपना ऑरा जमा दिया है। पर कई बार एक्टर जोर तो बहुत लगाते हैं पर फुस निकलते हैं। कसम हमारी बाप की। भाई एक तो इन बॉलीवुड वालों का समझ नहीं आता, इतना क्या ऑब्सेशन है सिक्स पैक और बॉडी के साथ। मतलब एक्टर की एक्टिंग गई भाड़ में। भाई एक्टिंग तो सबसे ज्यादा मैटर करती है, और इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ।
भाई ये सीन जब मैंने पहली बार थिएटर में देखा था ना, बस मैं यही सोच रहा था कि इस बंदे के पास ना बॉडी है ना सिक्स पैक, फिर भी अपनी परफॉर्मेंस से जो दबदबा बनाया है ना, विजय सेतुपति ने अपनी परफॉर्मेंस से यहाँ पे ऑरा 1000+ कर दिया। और अगर अभी भी आपका मन नहीं भरा है बैड वर्सेस गुड एक्टिंग की और एग्जाम्पल देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करके एक और वीडियो देख सकते हो। मैं चला यहाँ पे संडे मूवी देखने, बहुत टाइम से देखी नहीं है। देखिए आगे बताइए, मैं बता रहा हूँ, मैं चिल्ला दूंगी, चिल्ला दूंगा।